नमस्ते दोस्तों। आज से हम लोग यूजीसी नेट खंड 2 का सिलेबस सॉल्व करेंगे। कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई चैन उड़ा के बैठा है। ग्रो वही करता है जो प्लान बना के बैठा है। तो हम आगे के प्लान, अपने रणनीतियों को अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग सिलेबस सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक की खंड 2 में, हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट के खंड 2 में टेक्स्ट बुक लगी हुई है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रमानुसार सॉल्व करेंगे। पहला है चंदबर दाई। उनका 1205 संवत में जन्म हुआ था और पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में लिखे थे, जिसमें कि 27वां सर्ग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। रेवा तट, रेवा तट हमारे सिलेबस में लगा हुआ है पृथ्वीराज रासो का। इसमें स्थानों की चर्चा हुई है। कन्नौज गजनी अफगानिस्तान में है। और तीसरा है, उसको दिल्ली बोला गया है, जिसे दिल्ली कहते हैं। देवगिरी लाहौर, यह छंद कवित्त छप्पय में लिखा गया है। दूसरे लेखक हैं अमीर खुसरो, जो 1253 2053 में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। तीसरे कवि हैं विद्यापति। विद्यापति 1360 यानी 1360 में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति की पदावली संपादक नरेंद्र झा, ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है पुस्तक। चौथे कवि हैं कबीर दास जी। इनका 1398 में जन्म हुआ है। कबीर दास के दोहे, इसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। पांचवें कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1464 1464 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। नागमती का वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावती, उसी का 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। इसको ही हमारे सिलेबस में रखा गया है, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। छठवें हैं सूरदास जी। सूरदास जी 1478 ईस्वी, इनका भ्रमर गीत सार संपादक शुक्ल जी हैं। उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। सातवां है मीराबाई 1498। मीराबाई के पद, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जिसका संपादन कार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने किया है। आठवें हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। इनका रामचरितमानस का उत्तर कांड लगा हुआ है। इसमें 7 कांड है, जिसका कि अंतिमवा कांड
उत्तरकांड है, जिसमें कि काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद लिया गया है। 9वें कवि हैं बिहारी, 1595 ईस्वी। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसमें 713 छंद हैं। यह ग्रंथ 1978 संवत में माघ मास में अयोध्या में आरंभ होकर के और भाद्रपद की ऋषि पंचमी को कश्मीर के निशांत बाग स्थान में समाप्त हुआ था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस ग्रंथ को लिखा था, बिहारी सतसई को संपादित किए थे। उसका संपादन कार्य उन्होंने आरंभ किया था माघ के मास में अयोध्या में, और उसको भाद्रपद की ऋषि पंचमी को कश्मीर के निशांत बाग में समाप्त किए थे। आजकल अंदर से भी पूछ ले रहे हैं, इसलिए ये सब जानना हमको जरूरी है। अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद 1689 ईस्वी। इसके संपादक हैं घनानंद कवित्त के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर 11वें कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास लगा हुआ है, जो कि 1914 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें कि 17 सर्ग है। इसकी भूमिका में लिखते हैं कि इसलिए खड़ी बोलचाल में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता देख पड़ी जो महाकाव्य हो और देसी कविता में लिखा गया हो, जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। अयोध्या सिंह जी लिखते हैं कि इसलिए मुझे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, इसलिए इसको भूमिका में इन्होंने ऐसे लिखा है। 12वें कवि है मैथिली शरण गुप्त। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके 2 रचनाएं लगी हुई हैं। भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। दूसरा ग्रंथ इनका है साकेत, जो कि 1931 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें 12 सर्ग हैं। 13वें कवि हैं जयशंकर प्रसाद। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं आंसू 1925 ईस्वी। हिंदी का मेघदूत इसको कहा जाता है। यह 133 छंदों में विरह प्रधान गीति काव्य है, जो कि आनंद छंद में लिखा हुआ है। इसमें 4 पद, आनंद छंद में 4 पद और 28 मात्रा। आज तक हम लोग जितने छंद पढ़े हैं, अभी तक आनंद छंद के बारे में नहीं जानते थे। इसमें 4 पद होता है आनंद छंद में और 28 मात्रा होती है। कामायनी लगी हुई है, जो कि 1935 ईस्वी में लिखी गई है। 15 सर्ग है, महाकाव्य है। यह प्रत्यभिज्ञा, दर्शन और आनंदवाद पर आधारित है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसका
यह शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है और इसका एक सूत्र वाक्य है मानवे प्रातः, मानवे व प्रातः। ये 8वां अध्याय है, शतपथ ब्राह्मण का 8वां अध्याय लिए हैं जयशंकर प्रसाद, उसी पे कामायनी लिखे हैं। 14वें कवि हैं निराला, जूही की कली इनकी है। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। जूही की कली 1916 ईस्वी में। यह काव्य संग्रह है। यह काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है 1930 ईस्वी में। जागो फिर एक बार, यह भी परिमल में है, जो कि 1926 ईस्वी में लिखी गई है और परिमल में 1930 में संग्रहित की गई। सरोज स्मृति 1935। काव्य संग्रह अनामिका में 1938 ईस्वी में। और राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह भी है और कविता भी है। बाधो न नाव इष्ठाव बंधु अर्चना काव्य संग्रह में है। और अनामिका 1923 ईस्वी में प्रथम भाग इसका निकला था अनामिका का, और द्वितीय भाग अनामिका का 1938 ईस्वी में। 15वें कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। परिवर्तन इनकी कविता है 1924 ईस्वी में। यह पल्लव काव्य संग्रह में 1928 में संग्रहित है। प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी वीणा काव्य संग्रह में है 1927 ईस्वी में। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पथ 1934 ईस्वी में। युगांत काव्य संग्रह में 1936 ईस्वी में संग्रहित हुए। फिर 16वें कवि हैं महादेवी वर्मा, कवित्री हैं। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी कविताएं हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। यह निर्जा काव्य संग्रह में संग्रहित है 1934 ईस्वी में। मैं निर्भरी दुख की बदली सांध्य गीत काव्य संग्रह में है 1936 ईस्वी में। फिर विकल है प्राण मेरे, यह भी सांध्य गीत में ही संकलित है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, यह दीप शिखा में है 1942 ईस्वी में। फिर 17वें कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, 1908 में इनका जन्म हुआ था। उर्वशी 1961 ईस्वी। ये 5 अंक में है। काव्य नाटक है। इसमें अप्सरा लोक के ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वीं सूक्ति से लिया गया है। 8वीं और 95वीं सूक्ति में मिलता है उर्वशी का उल्लेख। रश्मि रथी इनका है 1952 ईस्वी, 7 सर्गों में है। यह वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुष्प का हो। फिर 18वें कवि हैं नागार्जुन, 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कालिदास सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में संकलित है। बादल को घिरते देखा है 1938 ईस्वी में। युगधारा में यह संकलित हुई 1953 ईस्वी में। बादल को घिरते देखा 1938 ईस्वी में लिखी गई और युगधारा में 1953 ईस्वी में संकलित की गई। मनुष्य हूँ
और एक कविता है अकाल और उसके बाद तथा खुरदरे पैर 1961 ईस्वी में लिखे गए हैं। सतरंगे पंखों वाली यह काव्य संग्रह है, इसमें 1959 ईस्वी में संकलित है। और शासन की बंदूक 1966 ईस्वी में। कालिदास कविता में 3 कृतियों का वर्णन है। कालिदास के रघुवंशम, राजकुमारी इंदुमती राजा अज का, और दूसरा काव्य संग्रह है कुमार संभवम, शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने का इसमें वर्णन है तथा रति का विलाप है। और तीसरा काव्य है मेघदूतम, जो कि यक्ष, कुबेर, अलकापुरी, नामगिरी पर्वत और मेघ का वर्णन है। कालिदास की 3 कृतियों का वर्णन नागार्जुन ने कालिदास कविता में किया है। इसके बाद है 19वें अज्ञेय। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताएं हैं कलगी बाजरे की 1949 ईस्वी में, हरी घास पर क्षण भर इस काव्य संग्रह में संकलित है। यह दीप अकेला 1952 ईस्वी, यह बावरा अहेरी काव्य संग्रह में है। असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार 1966 ईस्वी में यह काव्य संग्रह में संकलित हुई। 1967 में 20वें कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताएं हैं गीत फरोश, काव्य संग्रह भी है और कविता भी है। 1956 में सतपुड़ा के जंगल इनकी काव्य संग्रह है। फिर 21वें कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 1917 ईस्वी भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, तीनों चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संग्रह में 1964 में छपा है। अब 22वें कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। 1936 ईस्वी। इनकी कविता है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन। तीनों कविताएं संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में 1972 में छपी। रोटी और संसद, कल सुनना मुझे 1979 ईस्वी में काव्य संग्रह में संकलित। इसके आगे छठी इकाई हम लोग अगले भाग में देखेंगे। नमस्ते।